सर, एक मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ पर्सनली। वो इसलिए कि एक तो मेरी बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा इसलिए कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कह तो मैं कल भी सकता था मॉर्निंग में जब हमारी लाइव क्लास होती, बट उस समय हम हकलाने वालों को ये लगता है कि सबका नंबर आना चाहिए और टाइम कम होता है, इसलिए धीरे धीरे आराम आराम से बोला नहीं जाता। और वो भी सर जब आपके सामने तो वैसे ही भी जल्दबाजी में बोला जाता है, क्योंकि हम हकलाने वाले ये सोचते हैं कि अपनी बात जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें और बिल्कुल शॉर्ट में बोलना चाहते हैं। हम बात को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। सो मेरे कहने का मतलब ये है सर जी कि एक तो हम में इमोशनली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बात को नहीं रख पाते और उस बात को अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। दूसरा ये कि हम लोग बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आती और हम क्लियर बोल नहीं पाते। इसलिए मैं ये वीडियो अब बना रहा हूँ और इसको अपलोड कर दूँगा टीसा ऑनलाइन ग्रुप में। अब सर मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। सर मैंने यूट्यूब पर देखा है कि एक बेंगलोर में लड़का है अंकुश पारे, जो कि 20-25 साल का है। वो खुद ठीक हुआ है और वो औरों को भी ट्रेनिंग देता है। वो 10 से 15 हज़ार रुपये लेता है। ऐसी ही एक इंदौर में लड़का है फारूक सर, वो राजस्थान में जाके ठीक हुआ और अब वो खुद बच्चों को 2 ग्रुप के सेशन लेता है महीने में। 8-10 बच्चों का एक हफ्ते का और 8-10 बच्चों का दूसरे हफ्ते का। वो भी 10,000 रुपये लेते हैं और ऐसे वो महीने का 1 से 1.5 लाख कमा लेते हैं। एक हमारे यहाँ चंडीगढ़ में भी डॉक्टर सोनी सर है, वो 1961 से बच्चों को ठीक करते हैं। वो भी पहले हकलाते थे और वो ठीक हो चुके थे और वो अब औरों को ठीक करते हैं। वो 30,000 रुपये लेते हैं ठीक होने का। और सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, 14 दिन का सेशन दे रहे हैं। और सर आप इतने अच्छे से समझाते हैं, तरीका आपका, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है फिर भी आप समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। एक बच्चे की तरह आप हमारे हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो ये किसी का बिज़नेस हो सकता है कि भाई शुरू में सर आपको थोड़ा सा मेरी बात गलत ज़रूर लगेगी, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ ये बात कहने से पहले। बट कईयों का तो ये बिज़नेस होता है कि जैसे कंपनी वाले करते हैं कि शुरू में कोई आइटम निकालते हैं बेचने के लिए, एक के साथ एक फ्री कर दिया या फिर कोई ऑफ़र निकाल दिया, तो जब वो बिकने लगती है आइटम तब वो रेट बढ़ा देते हैं और ऑफ़र को ख़त्म कर देते हैं। तो सर जैसे कि एक बिज़नेस होता है कि आप पहले 14 दिन का सेशन दे रहे हैं, उसके बाद जो बच्चे आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट करके आपसे कोचिंग भी ले सकते हैं स्टैमिना को ठीक करने के लिए। बट सर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता 1% भी कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आपने शुरू में ही कह दिया था कि सिर्फ 14 दिन ही तुम्हारे पास है कि तुम ठीक हो सकते हो या फिर तुम्हारे लिए बहुत बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं और उसके बाद सब अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। तो सर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ये सब बातें कि सर आज आपने ये कहा था कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपने हाथ जोड़े और विनती करी कि आप लोग ये
करो, जो मैं टास्क दे रहा हूँ उसको करो, और फिर उसके बाद तो कोई नहीं कहेगा। और आप एक एक की फीलिंग्स को सुनते हैं, सुख दुख बांटते हैं, तो सर प्लीज़ हाथ मत जोड़े, बहुत गलत लगता है। आप इतने बड़े हैं हमसे, आप हमारे फादर के समान है, और एक टीचर भी, और ऐसे टीचर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। आज के टाइम में तो कोई भी ऐसा टीचर, सिंगल टीचर नहीं होगा कि जो जिसमें सेल्फिश ना हो। एजुकेशन तो एक धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है, कमाई का साधन बना लिया। आप फिर भी 14 दिन हमें दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है सर ये। और क्या चाहिए हमें? हम एक किसी से एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे, और आपके साथ पूरी लाइफ के अपने सुख दुख बांट रहे हैं। तो ये 14 दिन हमारे लिए बहुत अच्छे जाएंगे। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे बहुत बहुत सॉरी फील करना चाहता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी सर, बॉटम ऑफ द माई हार्ट। तो सर इतना ही कहना चाहूँगा। सर प्लीज़ हाथ ना जोड़े, बहुत बुरा लगता है कि आप हाथ जोड़ रहे हैं। आप तो हमारे लिए एक भगवान से भी बढ़ के हैं। और मैं अपने दोस्तों से भी यही कहना चाहूँगा कि कल हम सब ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले सर से सॉरी करें, फील, और रिक्वेस्ट है, प्रे है सबसे कि भाई सर को कहें सर प्लीज़ हाथ ना जोड़े, और आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।